उद्देश्य है? उनकी बात सुनने में क्या है? कोई जेन्युइन इशू वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर वो सारे माइक क्यों नहीं लगाऊंगी मैं अपना माइक उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं। एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी राइट प्रियंका जी आवाज उठाती रहेगी प्रियंका जी आगे क्यों नहीं की संसद या सड़क क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट चेंज हुआ, बयान करने को डिमांड उनको पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितेंद्र सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारी डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड करते हैं। प्रियंका मैम, आज एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है। प्रियंका मैम, देश से जानना चाहता है, प्रियंका जी देश से जानना चाहता है कल पार्लियामेंट में क्या होगा। उसके लिए आप जवाब दे रही है, सुन लो पहले। पार्लियामेंट में क्या होगा यार पहले आपको या तो मेरी बात सुनने दो भाई, सुनने दो। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है फिर से, वंदे मातरम की इज्जत को बिल है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में। क्या यह आंदोलन जारी रहेगा? हम पहुंचे हैं संसद में, संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए? तो एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। मैम, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी रहेगा, क्या ये धरना कल भी जारी रहेगा? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। प्रियंका जी, क्या ये धरना कल भी जारी रहेगा? सुन लीजिए विजय मैडम, थोड़ा पीछे। अगर हम डिस्कशन नहीं होता, अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं होता है, अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं वो परमिशन नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।